क्लास 8 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 चैप्टर नंबर 1। इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दो दो है, आपके दो दो भाग है पहले क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो करते हैं कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है गुण धर्मों का प्रयोग करके, और एक अगर क्वेश्चन में बस ऐसा ही लिखा हुआ जाए कि निम्न का मान ज्ञात करो, मतलब गुण धर्म लिखा हुआ नहीं है तो बिल्कुल इजी रहता है, और गुण धर्म लिखा हुआ है तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी है उस मेथड से कर लेना। मैंने आपको दोनों मेथड आपको बता दूंगा। पहले देखो, अगर मैं इसका तो सिंपल सा तरीका, मतलब अगर केवल ये लिखा हुआ होता मान ज्ञात करो, उसमें गुण धर्म अगर आपके लिखा हुआ नहीं होता तो क्या करते, देखो ऐसे करते सिंपल सा। ये आपके दे रखा है -2/3, फिर है आपके 3/5 प्लस 5/2 -3/5 और 1/6। क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर गुणधर्म का प्रयोग बोला है तो गुणधर्म प्रयोग मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले ये बताऊं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है गुणधर्म लिखा हुआ नहीं रहता है। यहाँ तो आता है गुणधर्म का प्रयोग, लेकिन बोर्ड में या एग्जाम में बहुत कम ही आता है। अगर एग्जाम में लिखा हुआ होता निम्न का मान ज्ञात करो तो कैसे करते, 3 से 3 कट जाएगा, ये इससे जाएगा 2 बार, तो ये तो आएगा -2/5, ये आएगा आपके 5/2, और ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कितने, 10। अब देखो 5 का भाग 10 में जाता है 2 बार, तो हो जाएंगे 2 दूनी 4। ये भाग जाता है 5 बार, तो 5 × 5 होते हैं 25, ये जाता है आपके 5 बार। अब 25 में से 5 गए, कटे जो काटना है, एक ये कितना हो रहा है 10 हो रहा है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। 25 में से गए ये 5 पीछे बच गए आपके 20/10, तो उत्तर कितना आएगा आपके 2। अगर गुणधर्म का प्रयोग लिखा हुआ नहीं होता ना तो ऐसे कर लेते, लेकिन हमें तरीके से करना है। गुणधर्म इसमें बोला हुआ है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इसका बोले तो ही करना, नहीं तो ऐसे शॉर्ट में कर लेना, कटे जो काट दिया है ना, वरना सॉल्व कर दिया। अब हम गुणधर्म का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं, तो हम देखो पहला नियम ये लगाएंगे। देखो ध्यान देना भाई, पहले टुकड़े करने हैं नंबर के, साइन प्लस और माइनस के नंबर को अलग अलग करते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, वापस साइन आ गया, वापस से प्लस, वापस माइनस आ गया, मतलब ये वाला अलग है और ये वाला आपके अलग है। ये नंबर अलग क्योंकि यहाँ पर गुणा दे रखा है, इंटू है, गुणा दे रखा है, यहाँ पर भी गुणा दे रखा है, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ बाकी है। तो जोड़ बाकी क्या करता है, नंबर को अलग अलग करते हैं। ये हमारा अलग नंबर है, ये हमारा अलग नंबर है, क्योंकि यहाँ पर इंटू है, इंटू से दोनों नंबर एक जैसे हो जाते हैं। तो इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5। तो हम क्या करेंगे, पहला है जो नियम हम प्रयोग करेंगे वो है आपके क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का करेंगे यहाँ पर प्रयोग। क्रम विनिमयता का क्या होता है कि क्रम चेंज हो जाता है, मतलब ये नंबर इसके पास में थोड़ा आगे ले जाएंगे, इसको क्रम चेंज करेंगे। जैसे ये नंबर 3 पर है, ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 1 पर है, तो 3 नंबर वाले को 2 पर लाएंगे, 2 वाले को 3 पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके -2/3 इंटू 3/5। इसको आगे लेके आएंगे, जैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, 3/5 इंटू 1/6। नंबर के साथ साथ साइन भी चलता है, पीछे दे रखा है प्लस का 5/2। तो पहला काम तो हमने कर दिया, क्रम को आगे पीछे कर दिया। अब इसमें भी कॉमन आ रहा है 3/5, इसमें भी कॉमन आ रहा है 3/5। तो कॉमन लेने के लिए हमेशा जो नियम लगता है वो है आपके वितरणता, गुणधर्म से। ये वाला गुणधर्म हम प्रयोग करेंगे, वितरणता का गुणधर्म। इसमें क्या होता है, कॉमन लेना पड़ता है। देखो इसमें तो नियम था कि a × b लिखो या b × a लिखो, बात एक ही, मतलब क्रम को आगे पीछे करना। इसका मतलब होता है कि अगर ab और ac के अंदर a कॉमन है तो कॉमन ले लो, बाकी को ऐसे ही लिख दो। ये है वितरणता का नियम। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी ऐसे ही करने वाले हैं कि देखो ध्यान देना भाई, 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो माइनस हम क्या ले रहे हैं कॉमन,
और 3/5 हम ले रहे हैं कॉमन। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नंबर से कट जाएगा, पीछे बचेगा 2/3, ओनली 2/3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 3/5 और 3/5 कट गए, पीछे बच गया आपके 1/6। मतलब 3/5 इधर भी है इधर भी, तो आ गया बाहर, बाकी बचा 2/3 और 1/6। अब पीछे दे रखा आपके 5/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। आगे तो सिंपल सा लेना है, बस 2 नियम लगे, 2 ही नोट लगाने हैं आपको। इन दोनों में आपके 6 लसअप आ रहा है, मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी कट जाए या 6 से भी कट जाए, तो वो है आपका 6। 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 को गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 4। 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार में, तो यह आ जाएगा 1 + 5/2। इसको मैं यहाँ आगे सॉल्व कर देता हूँ। ये तो है -3/5 इंटू 4 और ये कितना होता है 5/6 प्लस 5/2। कटे जो काट दो, तो ये इसे कटता है 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, और ये इससे कटेगा आपके 1 बार में। तो क्या आएगा, ये आया है -1/2 प्लस दे रखा आपके 5/2। अब आगे क्या लेंगे, लसअप लेंगे हम। तो 2 आ गया अभी आपके एलसीएम लसअप। ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम। तो 5 में से 1 गया, 4/2। काटो तो कितना आता है 2। वैसे देखो यहाँ पर भी उत्तर आपके 2 ही आया था, पहले भी हमने हल किया था। यहाँ पर इसमें भी आपके 2 ही आया था। तो ये वाला मेथड तब अपनाना है जब यहाँ पर क्वेश्चन में केवल इतना लिखा हुआ है कि मान ज्ञात करो। अब वो प्रयोग करेंगे ना नियमों का, गुणधर्म, क्रम, विनिमयता, वितरणता का, तो थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा आपके लिए। इस क्वेश्चन को भी हम एक इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने काट दिया है, मतलब कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, जैसे मैंने पहले को किया था वैसे अब दूसरों करेंगे। लेकिन हम ये मेथड तभी अपनाना है जब आपके निम्नलिखित मान ज्ञात हो। लेकिन यहाँ पर गुणधर्म है तो हम गुणधर्म से ही करेंगे। यहाँ पर वैसे हमने करके दिखा दिया पहले वाला ही। तो यहाँ पर देखो ये वाला, इसमें ध्यान लगाओगे तो 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, तो यहाँ पर गुणा है तो ये पूरा 1 है। यहाँ पर भी गुणे का निशान है, ये दोनों 1 है। यहाँ पर भी गुणे का निशान है, ये दोनों 1 है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहला जो नियम है वो लगेगा आपके क्रम विनिमयता का। क्रम विनिमयता का नियम लगाएंगे हम। अब क्रम विनिमयता में क्या लगता है, क्रम चेंज होता है। ये नंबर 3 पर है तो ये नंबर 2 पर आ जाएगा, इसको आगे पीछे कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा आपके 2/5 इंटू -3/7, इसको आगे लेके आ जाएंगे, प्लस का 1/14, और ये हो जाएगा आपके 2/5 -1/6 इंटू 3/2। अब 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी, तो ये तो आ रहा है आपके कॉमन, तो ये हमने ले लिया है कॉमन। चाहो तो माइनस भी कॉमन ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं जैसे ही रहना दो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो ये कट गया नंबर और ये बच गया, इसको ये कट गया, पीछे बच गया आपके 1/14। अब कट्टे तो काट देना है। देखो 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है आपके 2 बार जा रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई आपके 1/2 दूनी 4। अब हम आगे यहाँ पर लेते हैं 2/5 तो है ही, यहाँ पर हम लेंगे लसअप एलसीएम। इसका भाग इसमें जाता है 2 बार और 2 तिया होते हैं 6। इसका भाग इसमें जाता है 1 बार, तो 1 का 1 -1/4। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया भाई आपका 2/5, 6 में से 1 गया, कितना आया भाई आपके 5/14 माइनस का 1/4।
अब कटे तो काट देना है। जैसे यहाँ पर देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गया और ये वैल्यू 1 टाइम और ये वैल्यू 7 टाइम। तो अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे ये तो होता है माइनस, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 7, फिर ये है माइनस का 1/4। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं एलसीएम, लसअप लेने वाले हैं जो आता है 28, मतलब इन दोनों का गुणा। तो क्रॉस गुणा कर दो, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 11/28। इसको आप शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते थे। देखो मैं अगर आपको बताऊं, इसको सिंपल सा है। शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, यहाँ तो कोई वैल्यू कट नहीं रहा है, यहाँ पर देखो ये वैल्यू कट रहा है आपके 2 बार में, ये कट रहा है आपके 7 बार में। तो क्या होता, ये तो आता 2 तिया 6, 5 × 7 35, फिर ये आता आपके माइनस का 1/4, ये भी माइनस का ही है वैसे, फिर आता आपके 1/7 × 5 होता है 35। ये तभी करना है जब केवल ये लिखा हो, केवल मान ज्ञात करना हो। तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं लसअप, ऐसा नंबर जो इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, वो है 140। इसमें भाग जाता है 4 बार, 4 × 6 होता है 24, ये भाग जाता है आपके 35 बार, तो यहाँ आएगा आपके माइनस के 35, और इसमें इसका भाग जाता है आपके 4 बार। अगर आप सॉल्व करोगे तो 24 में से 4 गया 20, 20 और 35 होते हैं अभी आपके 55, 55/140। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इधर जा रहा है 28 बार, इधर जा रहा है 11 बार। तो ऐसे भी आंसर आ सकता था, लेकिन ये तभी आएगा जब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके केवल ये पूछा है ना, केवल मान ज्ञात करो, तो सीधा आप ऐसे कर लेना, और बोले गुणधर्म का प्रयोग करो तो फिर ये करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा इसमें प्रोसेस लगता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भी गुणधर्म लगते हैं, जैसे यहाँ पर लगा था क्रम विनिमयता का, और यहाँ लग जाएगा आपके वितरणता का, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है योज्य प्रतिलोम क्या करना है, ज्ञात करना है। अब योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं योज्य प्रतिलोम को। इन सभी का आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसे दो नंबर जिनको योग करने पर 0 आता है। जैसे मान लो एक नंबर आपके प्लस का है और एक नंबर आपके माइनस का है। अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो a और प्लस माइनस माइनस a बराबर होता है 0, तो उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। इसमें क्या है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पर 0 आता है। तो एक नंबर तो हमारे पास दे रखा है, दूसरा बताना है। तो अगर एक नंबर आपका प्लस का है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके माइनस का, और अगर एक नंबर आपके माइनस का है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके प्लस का। ये दोनों आपस में एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। कोई नंबर प्लस का है तो उसको माइनस में लिख दो, कोई माइनस का है तो उसको आप प्लस में लिख दो, उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे यहाँ पर अगर पहला जो आपके दे रखा है, हमें निकालना है 2/8 का योज्य प्रतिलोम लेना है। ऐसा नंबर जिसको इसके पास में रखकर जोड़ने पर उत्तर 0 आता है। तो ये नंबर आपका माइनस में प्लस में है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस। अब माइनस आपकी इच्छा तो ऊपर लिखो, नीचे लिखो, बीच में लिखो, जहां मर्जी आए जहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे क्वेश्चन में एक बार माइनस होना चाहिए। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस के 5/9 का हमें लेना है योज्य प्रतिलोम। तो ये आएगा आपके माइनस के 5/9 है ये वाला, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये पहले प्लस का था तो हो गया माइनस का, अब ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। ऐसे अगर हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट, अगर हमें माइनस के 6 और माइनस के 5 का अगर आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो
पहला काम है इनके साइन को, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये हो गया प्लस। अब ये नंबर प्लस का हो गया है। अगर आप योज्य प्रतिलोम ज्ञात करोगे किस में आएगा, अभी आपके माइनस में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 6/5। ऐसे जो भी नंबर है आपका माइनस का है तो प्लस बनाओ, प्लस का है तो माइनस बनाओ। अब इसमें हम फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास ये दे रखा है 2/-9। इसका आपको ज्ञात करना है योज्य प्रतिलोम। तो ये आपके माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में बना देंगे। ये माइनस यहाँ हो कहीं पर भी हो, वो माइनस एक बार ही माना जाता है। फिर एक नंबर हमारे पास एक और दे रखा है कि 19/-6। इसका आपको ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो ये आपके माइनस का माना जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 19/6। मतलब किसी भी नंबर का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस बता दो, माइनस है तो प्लस बता दो। इस प्रकार हम इन सभी नंबरों का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर लेंगे, सिंपल सा। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। इसमें हमें बताना है कि देखो x का मान तो हमारे पास दे रखा है, x का मान प्लस का 11/15 है, x का मान माइनस का 13/15 है। हमें करना है सत्यापित, ये सत्यापन करना है अभी आपको, ये सत्यापित करके दिखाना है कि ये और ये आपके बराबर होता है। तो सिंपल है, हमें करना है सत्यापन। क्या सत्यापन करना है, माइनस, फिर माइनस और फिर आपके यहाँ पर x, ये सत्यापन करना है। मतलब ये और ये बराबर होता है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं, ये तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। x हमारे पास दे ही रखा है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला साइड है जिसमें लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट माइनस और x। अब देखो यहाँ पर हम x तो हमारे पास है ही है, हमें इसका उत्तर सॉल्व करने पर x लाना है, मतलब ये उत्तर आपको लाना है। तो ये हो गया आपके ब्रैकेट माइनस का माइनस, देखो ये यहाँ लिखा है ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ है माइनस, यहाँ लिखा हुआ है, इधर आपके देर का x, और x का मान ऊपर लिखा हुआ है 11/15। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस के 11/15 ये होता है। और ये इसको हल करेंगे ना, इसका हल x के बराबर होगा। और आप देखो ये जो है ना वो x के बराबर, ये तो यहाँ पर मैच भी कर रहा है। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया है, बराबर। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है और इसका उत्तर आना चाहिए इतना, x आना चाहिए। आ गया देखो, अब ये तो हो गया हमारा पहला। अब हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला, इसमें भी देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये दे रखा है जिसका मतलब होता है आपके माइनस और माइनस का x। इसको हल करेंगे, इसका हल जो आएगा ना वो आएगा x आएगा, x मतलब ये उत्तर आएगा, ये उत्तर लाना है हमें। तो देखो बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, x का मान यहाँ पर दे रखा है 13/17। लेकिन देखो ये माइनस का है, ये किसका है, आपके माइनस का। तो देखो माइनस माइनस प्लस, ऐसे। अब देखो प्लस माइनस माइनस 13/17, और ये जो उत्तर है ना वो x के बराबर है। और x का मान हमने यहाँ पर पहले बता रखा है, x का मान माइनस में 13/17 है, और यहाँ पर जो उत्तर आया है वो x के बराबर आया है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, टाइम पास क्वेश्चन है, मतलब का नहीं, मतलब इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट करना है अपना।
मतलब इसको हल करेंगे x आएगा, x का उत्तर हमारे पास पहले से ही दे रखा है, x मतलब 11/15 आएगा। मतलब इसको हल करने पर आपको प्लस का 11/15 मिलेगा। तो हम यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करते हैं साइन चेंज हो जाएगा और ये उत्तर आपका देखो x का मान आ गया जो कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह में नहीं आते हैं, फालतू में टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है। ऐसे बस वैल्यू पुट करो और साइन चेंज कर दो। क्लास 8 पर्सनालिटी 1.1 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 हमें ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका एक नाम और भी है भाई, गुणात्मक प्रतिलोम का एक नाम और भी है। इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब इंग्लिश में होता है रेसिप्रोकल। तो इसे हम रेसिप्रोकल या कह दो व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब व्युत्क्रम होता क्या है तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे दो नंबर, गुणात्मक प्रतिलोम बोल दो या ये बोल दो, एक ही बात है। ऐसे दो नंबर जिनको आपस में गुणा करने पर, ऐसे दो नंबर जिनको आपस में गुणा करने पर क्या आता है, एक, उसे बोलते हैं हम व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई इन सब का एक एक नंबर दे रखा है, मतलब एक वैल्यू दे रखा है, तो हमें बताना है कि उसका व्युत्क्रम क्या है। मतलब एक ऐसा नंबर कौन सा है जिसको उन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर एक बन जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या है, 1/a। मतलब इसको उल्टा करना है, साइन चेंज नहीं करना है, बस नंबर को उल्टा कर देना है। मतलब जैसे अगर ये a/1 है तो इसको आपको 1/a कर देना है और 1/a को a कर देना है, ऐसे उल्टा कर देना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपके दे रखा है, इसे नंबर दे रखा है, इसको हम a मान लेते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। मतलब अगर हम इस नंबर का जो पहला हमारे पास दे रखा है -13 का अगर हम ज्ञात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता उल्टा, इस नंबर का गुणा में ऐसा उल्टा नंबर निकालना जिसको आपस में गुणा करने पर एक बनता है। तो ये नंबर माइनस का है तो नंबर माइनस का ही रहेगा, बस नंबर को उल्टा करना है। मतलब ये हो जाएगा -1/13 ऐसा हो जाएगा। नंबर को केवल उल्टा करना है, मतलब ऐसा मानेंगे कि यहाँ पर एक था, उल्टा कर देंगे। सेकंड आपके दे रखा है आपके -13/19 दे रखा है। इसका अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो इसको नंबर को उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके 19/13। अब माइनस यहाँ पर एक बार है तो अपनी मर्जी है, जहाँ पर माइनस लगा सकते हो। फिर दे रखा है आपके 1/5, तो हम यहाँ पर लेते हैं 1/5, 1/5 का हम लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं। तो कितना आएगा भाई, नंबर को उल्टा कर दो, 5, सिंपल से। अब फोर्थ में क्या करेंगे, देखो यहां पर हम फोर्थ को यहां लेते हैं, जैसे ये दे रखा आपके -5 3, 5/8 और 3/7, जैसे ये दे रखा है। पहले दोनों को गुणा करेंगे आपस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 × 3 होता है 15, 8 × 7 होता है 56। अब हमें ज्ञात करना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो नंबर को उल्टा कर दो बस। मतलब 56/15 ऐसे नंबर को क्या कर दो आप, उल्टा कर दो। एक और दे रखा है लास्ट आपके, दो दे रखे हैं वैसे तो। एक ये है आपके -1 × -2/5, इसका हमें लेना है गुणात्मक। पहले सही करो इसको, नंबर को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2/5। हमें इसका लेना है गुणात्मक प्रतिलोम, नंबर को उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 5/2। अब हमारे पास एक माइनस का एक भी है, तो हम यहाँ पर करते हैं, देखो जैसे मैं 5th 6th को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो -1 का अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे ना, तो -1 का उल्टा
नंबर को उल्टा कर दो, यही आएगा। वापस से कितना आएगा, -1 ही आएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा इसके अंदर, +1 और -1, इनका अगर आप जब भी गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करोगे ना तो यही नंबर आएगा। 1 का 1 आएगा और -1 का -1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम यही रहता है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यही रहता है। नंबर को उल्टा करने पर क्वेश्चन पर कोई डिफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखो हमने यहाँ पर किया था, -1 को उल्टा कर दिया। अब उल्टा करो, साइन यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, काटेंगे तो वापस से -1 ही आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे।